अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम हर्निया की सर्जरी की ड्रेसिंग करेंगे और साथ ही कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, साथ ही कुछ प्रिकॉशंस हैं, एहतियात हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस पेशेंट का इनग्वाइनल हर्निया का ऑपरेशन हुआ है और आज हम ये पट्टी चेंज कर रहे हैं। अक्सर लोग सवाल पूछते हैं कि ऑपरेशन के बाद या किसी भी चोट लगने के बाद या टांके लगाने के बाद पहली पट्टी कब करानी चाहिए। तो सर्जरी के बाद पहली पट्टी 48 आवर्स से 72 आवर्स के बाद चेंज होगी, यानी कि 2 दिन या 3 दिन वो सर्जरी वाली पट्टी लगी रहेगी और उसके बाद जो है पट्टी चेंज होगी। फर्स्ट ड्रेसिंग 48 आवर्स से 72 आवर्स तक क्यों चेंज नहीं करनी चाहिए, इसकी भी वजह मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। आपने ये वीडियो मुकम्मल देखनी है ताकि आपको हर पॉइंट पे ग्रिप हो और ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो सके। जख्म से ड्रेसिंग हटाने के बाद अच्छे तरीके से उसका मुआयना करें कि पट्टी किसी तरफ से गीली तो नहीं थी, उस पर पस तो नहीं लगी हुई थी या उस पर ब्लीडिंग तो नहीं हुई थी। ये बातें अपने जहन में लाजमी नोट करें और जख्म को साफ करने के लिए नॉर्मल सलाइन का इस्तेमाल करें। जख्मों को साफ करने के लिए जो सोल्यूशन इस्तेमाल किया जाता है वो नॉर्मल सलाइन यानी कि 0.9% सोडियम क्लोराइड होता है, जिसको आसान अल्फाज में नॉर्मल सलाइन कहते हैं। जख्म को साफ करने के लिए सबसे पहले जख्म वाला एरिया साफ किया जाता है और उसके बाद जितना भी इर्द गिर्द वाला एरिया होता है उसको साफ करना होता है। एक बात का खास ख्याल रखें कि जब आप जख्म के साथ इर्द गिर्द वाली सफाई कर रहे हो तो वो गाज जख्म पे दोबारा न लगे, उससे इन्फेक्शन होने का चांसेस मजीद बढ़ सकता है। ड्रेसिंग करते वक्त ड्रेसिंग में जितना भी सामान इस्तेमाल होता है वो जरासीमों से पाक होना चाहिए। खास तौर पर जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं उनका खास ख्याल रखा जाए कि वो जरासीमों से बिल्कुल पाक होने चाहिए। जख्मों को साफ सुथरा रखने के लिए और जरासीमों से पाक करने के लिए आयोडीन सोल्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है। आयोडीन एक एंटीसेप्टिक सोल्यूशन है जिसका इस्तेमाल जख्मों को साफ करने के लिए और डिसइंफेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि जरासीम जख्म के अंदर न जाएं। जरासीम जख्मों के अंदर जाकर इन्फेक्शन का बास बनते हैं जिससे जख्म मजीद खराब हो जाते हैं। अब आपने स्टेराइल गाज को पायोडीन में डिप करना है और पायोडीन को डिप करने के बाद उसको स्क्वीज करना है और जख्म उससे साफ करना है। जख्म के किनारे को अच्छे तरीके से साफ करें और 1 से 2 बार पायोडीन के गाज से अच्छे तरीके से सफाई करें। सफाई के दौरान हाथ का नरम इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि सफाई के दौरान जख्म के किनारे मुतासर न हो, क्योंकि जख्म के किनारे एक दूसरे से मिले होते हैं। तो अगर वो जख्मों के किनारे एक दूसरे से दोबारा जुदा हो गए, दोबारा से अलग हो गए, तो वो ठीक होने में दोबारा कनेक्टिविटी करने में ज्यादा दिन लगेंगे, जिससे जख्म ठीक होने में काफी दिन लग जाते हैं। जख्म की सफाई करने के बाद इर्द गिर्द के एरिया की सफाई करें ताकि जरासीम दोबारा जख्म में न जाएं और कोशिश करें कि जो गाज आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो दोबारा जख्म पे न लगे। जख्म को अच्छे तरीके से दबा कर देखें। दबाने का तरीका यह है कि 2 अंगूठों की मदद से जख्म के दोनों किनारों की तरफ आपने प्रेशर अप्लाई करना है, वो ये देखने के लिए कि कहीं इसमें पीप तो नहीं है अंदर अगर पस हो तो वो फौरन से ड्रेन आउट होगी और निकलने की बाहर की तरफ कोशिश करेगी। और इसी तरह ही आपने टेंडरनेस देखनी है कि जख्म में कहीं बहुत ज्यादा अकड़ाव तो नहीं है और जख्म कहीं वार्म तो नहीं है, यानी कि जो जख्म वाला एरिया है, जो जख्म वाला हिस्सा है वो कहीं बहुत ज्यादा गर्म तो नहीं है, बाकी जिस्म की निस्बत कहीं गर्म तो नहीं है। और अगर टांके लगे हुए हैं तो टांकों पे बहुत ज्यादा प्रेशर तो नहीं है जिससे टांके टूटने का खतरा हो। और जख्म में रेडनेस तो नहीं है, क्योंकि रेडनेस अगर हो, अगर जख्म पे हल्के हल्के पीले दाने बने या जख्म में गर्माइश हो या जख्म में पीप बने तो ये इन्फेक्शन होने की निशानियां होती हैं। तो ड्रेसिंग करते वक्त इन सब चीजों को नोट करना होता है। अब हम बात करते हैं कि 48 आवर्स से 72 आवर्स तक हम पहली ड्रेसिंग क्यों नहीं चेंज करते। उसकी सबसे बड़ी वजह यह होती है कि जब 24 आवर्स के दौरान ही अगर हम ड्रेसिंग चेंज करते हैं तो जो एपिथेलियल सेल्स में कनेक्टिविटी बनती है, यानी कि जो किनारे आपस में जुड़ते हैं, वो सफाई के दौरान ड्रेसिंग चेंज करने के दौरान दोबारा से वो हट जाएंगे, दोबारा से वो उनकी कनेक्टिविटी टूट जाएगी। तो यही वजह होती है कि हम जो पहली ड्रेसिंग होती है वो 48 आवर्स से 72 आवर्स तक करते हैं ताकि जो कनेक्टिविटी है वो अच्छी तरह बरकरार रहे, जो एपिथेलियल सेल्स में रिजिडिटी होती है वो बरकरार रहे, वो कायम रहे, ताकि जख्म तेजी से हील अप हो सके। कुछ वजूहात होती हैं जिसकी बिना पे हमें 24 घंटे के अंदर ही ड्रेसिंग चेंज करनी पड़ जाती है। वो ये वजूहात हैं कि अगर तो जख्म में से खून रस्ता हो, पीप आती हो, पानी बहुत ज्यादा बहता हो, ड्रेसिंग बहुत ज्यादा गंदी हो जाती हो, तो ऐसी सूरत में हमें 24 घंटों के अंदर ही ड्रेसिंग दोबारा से चेंज करनी होती है। ये ऐसे पेशेंट्स में होता है जो कि डायबिटिक हों, जिनकी शुगर बहुत ज्यादा हाई रहती हो या बहुत ज्यादा ओबेसिटी के साथ यानी मोटापे के साथ हों, तो ऐसी सूरत में जख्म उनका इन्फेक्टेड हो सकता है। और अगर जरासीमों से पाक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल न किए जाएं तब भी जख्म खराब हो सकता है। और कुछ दूसरे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से भी जख्म खराब हो जाते हैं। ऑपरेशन या किसी भी प्रोसीजर के बाद, जैसा कि टांके लगाने के बाद या चोट लग जाए, तो तब भी अगर जख्म में से खून न रसता हो, उसमें से पीप ना आती हो और बहुत ज्यादा पानी ना निकलता हो और मरीज को अगले 24 घंटों में बहुत ज्यादा तकलीफ, शिद्दत, अकड़ाव और दर्द महसूस न हो, तो अगली पट्टी
48 से 72 घंटों में ही बदली की जा सकती है। हर्निया के ऑपरेशन में ड्रेसिंग चेंज करने के लिए जो पट्टी इस्तेमाल की जाती है उसको मीपोर ड्रेसिंग कहते हैं, जो कि मुख्तलिफ साइज में आती है, जो कि जख्म के साइज के हिसाब से इस्तेमाल की जाती है। हर्निया के ऑपरेशन के बाद 10 से 14 दिन के बाद टांके खोल दिए जाते हैं और उसके बाद सिर्फ आयोडीन या स्प्रेड लगाना होता है और जख्म बिल्कुल ठीक हो जाता है। ऑपरेशन के बाद पहली ड्रेसिंग चेंज 48 से 72 घंटों के बाद होती है। फिर एक दिन छोड़ के दूसरे दिन यानी कि अल्टरनेट डे पे ड्रेसिंग करनी होती है। अगर जख्म खराब हो जाए, जख्म में से खून आए, जख्म में से पीप आए, जख्म में से बहुत ज्यादा पानी आए या किनारे खुल जाएं या टांकों टूट जाएं, तो जख्मों की जो पट्टी होगी वो रोजाना करेंगे। आप 24 घंटे बाद रोजाना तब्दील करेंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।